हाय दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं जो हिंदी का ओपन बुक पद्धति से जो आपका पेपर होना है उसका पूरा हल आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको वीडियो को, और जो भी मैं विकल्प आपको बता रहा हूँ उसको आपको पेपर में लिख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको विकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला दिया है कि बे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यथित जीवन की चर्चा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान के बारे में बे आंखें कविता में चर्चा की गई है। फिर इसके बाद आपको सेकंड दिया है, पंडित अलाउद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैनेजर के रूप में। फिर इसके बाद लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नूरजहां। इसके बाद दिया है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कठिन कार्य। फिर इसके बाद दिया है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा। अब इसके बाद आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। सबसे पहले दिया है कि कबीर भक्ति काल की खालिस्तान धारा के कवि हैं। तो कवि हैं जो वो निर्गुण भक्ति काल की धारा के कवि है। फिर इसके बाद खालिस्तान बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। तो मोहन बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। और इसके बाद आगे का क्वेश्चन दिया है कि मातृभूमि में रेत की सतह के नीचे पत्थर की एक पट्टी चलती है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको खड़िया कहते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद कुछ सत्य देख लेते हैं। तो सबसे पहला दिया है कि मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे। तो मीरा के गुरु नरसिंह मेहता नहीं थे, इसलिए आपका ये वाला आपका असत्य हो जाएगा। इसके अलावा मीरा के गुरु थे वो रैदास थे। अब इसके बाद दिया है कि स्पीति में वारिस पाठ का एक संस्मरण है। तो ये भी असत्य हो जाएगा। फिर दिया है कि डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। तो ये सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सत्य। अब इसके बाद दिया है कि लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। तो इसका आंसर भी सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद दिया है कि खंड काव्य में जीवन का समग्र अंकन होता है। तो इसका आंसर असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद आपको सही जोड़ी दी गई हैं। तो कुलनासी क्या कहलाता है। तो यहाँ पर पहले का मैच मैंने किया है। तो कुलनासी कहलाता है कुल का नाश करने वाली। और सेकंड दिया है कि रुद्रीपाठ कहलाता है शंकर की आराधना। राजस्थान की रजत बूंदें क्या कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपम मिश्र। इसके बाद दिया है कि 3-13 होने का अर्थ क्या है। तो इसका हो जाएगा बिखर जाना। फिर दिया है कि महाकाव्य एक रामचरितमानस है। तो ये आपके विकल्पीय प्रश्न थे। अब इसके बाद दिया है कि एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। तो सबसे पहला दिया है कि पतन पाखंड जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें पापा आ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब इसके बाद दिया है कि जिसे क्षमा न किया जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षम्य। लाइव क्या है। तो जब किसी समाचार या घटना का सीधे घटना से स्थल प्रसारण होता है तो उसे क्या कहते हैं, लाइव कहते हैं। इसके बाद दिया है कि नेहरू जी का स्वागत जनता कैसे करती है। तो भारत माता की जय के स्वर के साथ नेहरू जी का जनता स्वागत करती है। फिर इसके बाद दिया है कि चिरागा किसका प्रतीक है। तो चिरागा चिराग का प्रतीक है। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको स्वयं को करना है। तो ये आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के होते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है।